श्री गुरुभ्यो नमः। दूसरे दिन की भगवद गीता की कथा में हमने दूसरे अध्याय को प्रारंभ किया और दूसरा अध्याय इतना आवश्यक है कि वास्तव में उसकी जो लेंथ है वो उतनी बड़ी नहीं है मंत्रों के अनुसार, लेकिन उसमें छिपा ज्ञान और उसका भाव इतना गूढ़ है, इतना प्रश्नोत्तर निकालने वाला है, इतना जीवन से संबंधित है कि हम दूसरे दिन की कथा में दूसरा अध्याय पूरा नहीं कर सके। दूसरे दिन की कथा का दूसरा अध्याय जहां हमने विश्राम किया था वो ये था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू दुख सुख को, हानि लाभ, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां उनको सम मान, एक ही मान, उसमें बदलाव मत ला अपने अंदर के फीलिंग्स में, और ऐसा मानकर युद्ध कर। क्या कहते हैं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जा, इस वजह से तुझे पाप नहीं लगेगा। क्यों कहा उन्होंने ये? जब पहले भगवान ने ये बात बोली थी कि अगर तू युद्ध जीत गया तो तुझे स्वर्ग, धरती का राज्य भोगने को मिलेगा, तो भी तेरी विजय है। यदि तू युद्ध हार गया तो ये तेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य करते करते यदि प्राण चले जाएं तो आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। तो दोनों ही स्थिति में आपका जीवन तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन अर्जुन को तो राज्य नहीं चाहिए था ना, उसे तो इस पाप से डर लग रहा था कि वो अपने कुटुंबियों को मारे कैसे। और उसके जवाब में भगवान ने यह कहा कि अर्जुन, यदि हम ये जो ऑपोजिट वैल्यूज हैं इनको एक मानकर, सम मानकर, बैलेंस्ड मानकर अगर काम करें, अपना कर्तव्य करें, तो फिर हमें पाप नहीं लगता। अब अर्जुन के मन में ढेरों प्रश्न आए, वो भगवान कृष्ण ने भांप भी लिए। यदि आप भी सोचें तो आपके मन में वो प्रश्न आएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? कि मैं कैसे मान लूं जय और पराजय एक है, इसमें समता कैसे लाऊं, सुख दुख एक है, या अगर मैं इसको ऐसे मान लूं तो भगवान कहते हैं कि तू एक ही निश्चय वाली बुद्धि बना और युद्ध में लग जा। अभी एक निश्चय वाली बुद्धि क्या होती है यह भी हमें नहीं पता। वैसे तो हम जानते हैं कि एक निश्चय वाली बुद्धि वो है कि हम कोई काम करने निकले हैं तो हम वो काम कर लें और उसके अलावा कहीं और हमारा ध्यान न जाए। ये कहना आसान है पर ये करना बहुत कठिन है। आजकल के समय में जब मल्टीटास्किंग इतनी ज्यादा है, आपको कई सारे काम एक साथ करने होते हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है। इंस्टाग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जितने भी शॉर्ट फॉर्मेट के वीडियोस हैं, हम भी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे वीडियोस देते हैं, लेकिन वो है तो शॉर्ट फॉर्मेट के। पढ़ाई जब कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एकदम से हमने सोशल मीडिया खोल लिया, खाना ऑर्डर कर दिया, बर्गर ऑर्डर कर दिया, घर पे रखा हुआ कुछ खा लिया, मैगी खा ली, बहुत सारी अटरम पटरम खा लिया, फिर से पानी पी लिया, थोड़ी देर उठ गए, बाहर चले गए, अंगड़ाई ले लगा 1 घंटे से पढ़ाई कर रहे, पर होती कहां है? कैसे रखें उस बुद्धि को निश्चित? यह भी एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने तो बोल दिया कि अर्जुन निश्चय बुद्धि हो जा, ऑपोजिट वैल्यूज को समझान और कर्तव्य समझ के युद्ध कर ले। करेंगे कैसे? और यहीं से भगवान इन प्रश्नों को समझते हैं और अपने आप ही उत्तर देते हैं। वो ये जान लेते हैं कि इसके मन में ये तो चल रहा है
कि यदि मैंने किसी को चाकू मार दिया तो चाकू मारना एक कर्म है, और अगर किसी क्रिमिनल ने किसी को चाकू मार दिया तो वो भी एक कर्म है, पर चाकू तो मार ही दिया ना। अब चाकू मारना, उससे पाप किस स्थिति में लगेगा, किस स्थिति में नहीं लगेगा, अर्जुन को यह समझ ही नहीं आता। तो भगवान यहां से आगे शुरू करते हैं। भगवान ने यह समझाया कि घोर से घोर परिस्थिति में भी हमारा कल्याण हो सकता है। प्राय हमें यह लगता है कि हमारा कल्याण सिर्फ अनुकूल स्थितियों में ही होगा। अनुकूल स्थिति में तो हमारा कल्याण हो ही चुका। जितने भी लोग आज बहुत सक्सेसफुल बने हुए हैं, वो अनुकूल स्थितियों के कारण नहीं है, वो तो प्रतिकूल स्थितियां थी जिस समय उन्होंने अपने ज्ञान को समझा, लगाया और उससे रिजल्ट प्राप्त किया। हम कभी भी कोई सक्सेस स्टोरी ऐसे नहीं सुनते कि हाँ जी ये बहुत ही अमीर घर में पैदा हुए, बहुत ही इनका आरामदायक जीवन यापन रहा है, उसके बाद इन्होंने अच्छी सी पढ़ाई करी और उसके बाद अपने पिताजी के बिजनेस में लग गए और उसे और बढ़ाया। ऐसा हो सकता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, अच्छा बालक है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अपने पिता के ही काम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा हो सकता है, पर उस व्यक्ति को देखकर आपको प्रेरणात्मक अनुभव नहीं आएगा। घोर परिस्थितियों में जिसने विजय प्राप्त कर ली उसको देखकर ही प्रेरणात्मक अनुभव आएगा। भगवान कहते हैं कल्याण दोनों ही स्थितियों में हो सकता है, और इनफैक्ट घोर परिस्थितियों में कल्याण अधिक हो जाता है। तो यहां जब भगवान ने कहा कि कल्याण हर स्थिति में हो सकता है, तो वो दो भागों में इसे विभाजित कर रहे हैं। एक भाग है ज्ञान, कि आपको ज्ञान हो जाए सही क्या है, कल्याण हो गया। कोई आपको कहता है चोरी करना गलत बात है, आपको ज्ञान हो गया, आपने चोरी करना छोड़ दिया, कल्याण हो गया। कोई कहता, फिर भगवान कहते हैं युद्ध में भी कल्याण हो सकता है। युद्ध में कैसे कल्याण होगा? यदि आप युद्ध में हैं, मान लीजिए आप अपने जीवन के ही द्वंद्व में हैं, आपके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो रोटी चुरा लें या रोटी कमा लें। कर्म दोनों में ही लग रहा है, कौन सा कर्म श्रेयस्कर है? रोटी कमा लें। चलिए इस चीज को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए घर में कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, अब आपके घर में कुछ खाने को भी नहीं है और आपके पास कमाने के लिए समय नहीं है और मौका भी नहीं है, तो क्या आपको खाना चोरी कर लेना चाहिए? आप ये जानते हैं कि यदि आपने भोजन नहीं अभी पहुंचाया तो उस व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है, तब क्या करेंगे? ये आपकी जिंदगी का युद्ध है, लेकिन इस युद्ध में भी कल्याण हो सकता है। पुरुषार्थ करके मांग लीजिए किसी से खाना, 1 2 3 4 भंडारे में चले जाइए। और घोर से घोर परिस्थिति शायद यह भी हो सकती है कि आप वाकई भोजन चुरा भी लें और फिर अगले दिन कमा कर उस व्यक्ति को पैसा दे भी दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना ही चाहिए, हमारे कर्म की अपनी सीमा होती है। ऐसा नहीं है, भोजन की चोरी और सोने की चोरी में बहुत अंतर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरे घर में यदि आवश्यकता है तो मैं बैंक लूट लूं, बिल्कुल नहीं, आप क्राइम कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां ही क्यों आ गई कि आपको बैंक लूटना पड़ रहा है? इसी प्रकार हाथ में छोटा सा चाकू लग जाना और किसी के पेट में चाकू घुप जाना, ये दो भी चाकू से ही जनित कर्म हैं, लेकिन दोनों अपने अपने स्तर पर अलग हैं। तो उदाहरण के लिए हम उदाहरण ही समझें कि हां, घोर से घोर परिस्थिति भी आ सकती है। अब यहां अर्जुन का युद्ध में कैसे कल्याण होगा? तो अर्जुन
को कल्याण कराने के लिए भगवान कृष्ण वो मंत्र देते हैं जिस मंत्र का हर भारतवासी जाप करता है। मानता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर जानता अवश्य है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्यवाधिकारस्ते अर्जुन, मां फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। आप यदि भोजन बना रहे हैं उस कर्म पे आपका अधिकार है। मान लीजिए आप चाइनीज भोजन बना रहे हैं, उसमें आपने सोया सॉस डाली, लेकिन कुछ पता नहीं लगा कि शायद वो नूडल्स का आटा कैसा रहा होगा या वो सोया सॉस कैसी रही होगी, या फिर आपने अधिक उसे गर्म कर दिया। हर बार उसका स्वाद थोड़ा बदल सकता है। आपका उसके स्वाद पर पूर्ण अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है। मान लीजिए वो नूडल्स आप खुद भी बनाएं, तो भी आपका उसके रिजल्ट पर अधिकार सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि कोई सर्जन अगर किसी की सर्जरी करेगा तो वो 100% ये गारंटी दे दे कि मैं इसे बचा लूंगा। अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल्स आप लोगों से साइन क्यों करवाते कि यदि इन्हें कुछ हो गया तो इसमें अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और आप कर भी देते हैं ये जानते हुए कि यहां हम एक रिस्क की बात से खेल रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि हां, उम्मीद कम है कि उस सर्जन से कुछ ऐसा गलत हो जाए, क्योंकि वो चिकित्सक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसको बहुत अनुभव है। पर फिर भी सिर्फ कर्म पर ही हमारा अधिकार है। अब अर्जुन इस बात को सुनकर चौंक गया कि जीवन में मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कर्म पर तो मेरा अधिकार है पर फल पर नहीं है। उसके जीवन में तो अब तक यही चल रहा था कि यदि मैं हाथ से उठाकर भोजन अपने मुंह में डाल रहा हूं तो वो भोजन मुंह में चला ही जाएगा, किंतु यह सत्य तो नहीं। हो सकता है कभी यहां टकरा जाए, हो सकता है आप मुंह में भोजन डालें, अंदर भी जाए, न पचे। आपका उस कर्म पे अधिकार है, आपका उसके फल पर तो नहीं। अर्जुन चकित हो गया। मन ही मन शायद अर्जुन ये सोचने भी लगा होगा, यदि मेरा फल पर अधिकार ही नहीं है तो ये सामने जो लोग खड़े हैं इन्हें मैं मार दूं, इसकी क्या गारंटी है। जिस धर्म के युद्ध के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं, यदि मेरा उसके फल पर ही अधिकार नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो हो सकता है यह धर्म युद्ध में हार जाऊं। फिर इस प्रयोजन का लाभ क्या है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्जुन, क्योंकि तेरा फल पर अधिकार नहीं है, तू फल के बारे में मत सोच, चिंता मत कर उस फल की। चिंता तो उस चीज की जाती है जिसके ऊपर आपका अधिकार है। जिस पे अधिकार ही नहीं है, यदि हमने उसकी भी चिंता करी तो हमने तो चिंता ही खा जाएगी, क्योंकि गारंटी तो चिंता करके भी नहीं आएगी। इसलिए तू अपने कर्म में लग जा, कर्म में लग जा। उससे होगा क्या? यही भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में कहा था कि यदि तुम सब चीजों को सम मानकर अपने कर्तव्य में लग जाओगे तो उससे पाप नहीं लगेगा। और वो करें कैसे? कर्मों के ऊपर अपना अधिकार जानकर, फल के ऊपर अपना अधिकार ना जानकर, ना मानकर। अब आप सिर्फ कर्म करेंगे। हमें जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये जाने
कि उनकी निराशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें पराजय का भय है, फियर ऑफ फेलियर है। यदि नहीं हुआ तो मेरे जीवन में क्या होगा, ये आखिरी साल है मेरे पास, इसके बाद तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बच्चियां हैं, थोड़ी आयु बढ़ जाती है, कुछ समय हो जाता है, कंपटीशन की तैयारी कर रही होती हैं, मन में यही चल रहा होता है, अगले साल माता पिता प्रेशर करेंगे हमें कि शादी कर लो। फियर ऑफ फेलियर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रेशर करेंगे, करेंगे अपनी जगह, वो भी सही होंगे, अपनी जगह आप भी सही हैं, किंतु उस प्रेशर को दिमाग में लेकर आप कभी भी 100% नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आप ये बात मान के चलें कि मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, क्योंकि मेरा उसी 100% पे ही अधिकार है, तो आपके मन से वो विचार छूट जाएगा, फियर ऑफ फेलियर का विचार छूटते ही आपका मन जो है वो रिक्त हो गया। अब वो किसी फालतू की जगह पर नहीं लगा हुआ है, आप अपना दिमाग उस जगह लगाएंगे जहां आवश्यक है। उससे आपकी जो सफलता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बस यही कहा है भगवान। और यदि फिर भी आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आपको गिल्ट नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी। ग्लानि होगी ही नहीं। क्यों ग्लानि नहीं होगी? क्योंकि आपके मन को यह पता है कि इससे अधिक आप नहीं कर सकते थे। ग्लानि कब होती है? सिर्फ एक सेंटेंस से ग्लानि होती है, काश मैं उस दिन थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और कर लेता। इससे ग्लानि होती है। जो काम हम भूतकाल में नहीं कर पाए लेकिन कर सकते थे, और उसके कारण यदि हमें कोई निराशा हाथ लग जाए, उससे ग्लानि होती है। ग्लानि का काम भूतकाल से ही है, भविष्य काल में ग्लानि नहीं है, पास्ट में ही गिल्ट है। अच्छा, फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में फियर है, भविष्य में भय है, नहीं हुआ तो क्या हो। कहां हम नहीं है? प्रेजेंट में, यहां नहीं है, यहां होना है हमें। कैसे होंगे? कर्म करके। कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि कर्म करेगा यदि तू, इस बात की चिंता किए बिना कि उसका फल क्या होगा, इस बात की चिंता किए बिना, क्योंकि उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। इस बात को लोग बहुत अटपटे तरीके से भी समझ लेते हैं, खासकर कुछ वामपंथी लोग या कुछ विरोधी लोग। वो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवत गीता में तो यह बताया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी यदि किसी को आपने जान से मार दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि उन्हें संस्कृत नहीं आती, उन्होंने तो ट्रांसलेशंस पढ़ी है, और ट्रांसलेशंस भी ऐसे ही लोगों की पढ़ी है जिनको खुद इस बात से कुछ समझ नहीं है। जो ट्रांसलेशंस के ट्रांसलेशंस पढ़ेगा, वो अपने विचार के अनुसार ही आपको बताएगा। भगवान कह रहे हैं कर्मण्य वा अधिकार अस्ते, अधिकार नहीं है, चिंता की बात नहीं करी। बाद में भगवान ये कह रहे हैं कि क्योंकि तेरा कर्म के ऊपर अधिकार है और फल पे अधिकार नहीं है, इसलिए तू उस बारे में चिंता मुक्त हो जा। विवेक छोड़ने को नहीं कह रहे। शास्त्रों में यह विदित है कि आपको क्या भोगना है, आपको क्या भोग मिलेगा, क्या भुगतान होगा आपके कर्मों का, यह तो नहीं लिखा। आप नहीं जान सकते कि आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा। हम कहते हैं ना कि हमने ठीक है थोड़े बहुत पाप किए होंगे, पर हमने पुण्य भी तो बहुत किए। हमने तो इतने लोगों को भोजन कराया, शिक्षा दी, अस्पताल खोले, पैसे की मदद की, सेवा की, धर्म कर्म के कामों में लगे रहे। क्या नहीं किया हमने, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं जान सकते कि आपको कर्म फल किस प्रकार से मिल रहा है। जिसने जानना है उसको पता है, आप नहीं जान सकते। और यदि आप जान ही नहीं सकते,
तो फिर उसके बारे में चिंता करके कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, और यदि हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तो हमें गिल्ट नहीं होता, हमें फियर भी नहीं होता। और तो और बड़ी सुंदर कथा आती है कि यदि हम कर्तव्य कर्म करें, यदि हमें जो करना है हम वो करें, सम बुद्धि में रहकर, कर्म को अपना कर्म समझकर, उसके फल की चिंता ना किए बिना, तो यदि हमारे प्रोसेस में कुछ त्रुटि भी हो जाती है ना, तो वो भी हमें हानि नहीं देती। ऑफिस टाइम के हिसाब से भी यदि देखें, मान लीजिए कि आपने कोई छोटी मोटी गलती कर दी, छोटी मोटी की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी, बहुत बड़ी गलती नहीं, वो तो आपकी अवेयरनेस का इशू है, लेकिन कोई छोटी मोटी गलती हो गई, तो आपका मैनेजर यदि वो समझदार होगा तो आपको डांटेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आपने बहुत डेडिकेटेडली काम किया, छोटी मोटी गलतियां सुधार लेंगे। और छोटी गलती क्या, एक तो कभी कभी इतनी छोटी गलती है जो बहुत बड़ा बवाल कर देती है। डॉक्टर एपीजे कलाम जब मिसाइल वगैरह बनाने वाले थे, या मेरे ख्याल में उस समय की बात है जब ये स्पेस स्टेशन में काम करते थे, शायद सतीश धवन स्पेस स्टेशन में काम करते थे उस समय, इनकी जीवनी में लिखा है विंग्स ऑफ फायर में कि इनसे गलती हो गई और वो मिशन फेल हो गया। इनके बॉस ने इन्हें डांटा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर ले लिया कि मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन अगली बार सही हो जाएगा। फिर अगली बार जब वो पास हुआ तो इनके बॉस फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और कहा अब्दुल कलाम की वजह से ये सही हो गया। इस प्रकार के बॉसेस होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो जानते हैं कि त्रुटि हो सकती है और त्रुटि को वो अपने ऊपर लेते हैं, सक्सेस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सक्सेस उनको नहीं चाहिए, वो तो उन्हें वैसे भी पता है कि मिशन हेड होने के नाते वो सक्सेस उनकी है ही, अपने मुंह से क्या कहनी। तो बड़ी सुंदर कथा आती है कि कोई तो थे, मेरे ख्याल ऋषि थे या कौन थे, उनका नाम था त्वष्टा। तो उन्होंने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ किया। ध्यान से सुनना, इंद्र का वध करने वाले एक पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया। अच्छा, क्या मंत्र बोलना था उन्हें? जिन आचार्य को उन्होंने बुलाया, उन्होंने मंत्र बोलना था इंद्र शत्रुम विवर्धस्व, इंद्र शत्रुम विवर्धस्व। अब इसमें इंद्र शत्रुम में त्र आता है अंत में। अब त्र बोलने के तरीके होते हैं कि आप तालु में किस प्रकार का कहां पर टच कर रहे हैं और कैसा त्र निकलेगा। इंद्र शत्रु के अंत में वो त्र आएगा या पहले कुछ आ जाए। तो त्र बोलने के तरीके में, सिर्फ त्र बोलने के हल्के से तरीके में उनसे एक गलती हो गई, और उस गलती का क्या परिणाम हुआ कि वास्तव में जो मंत्र का अर्थ होना था इंद्र का वध करने वाला पुत्र मिले, उसका अर्थ हो गया इंद्र जिसका वध करे वो पुत्र मिले। वृत्तासुर नाम था उस पुत्र का, इंद्र ने उसे मार दिया। छोटी सी त्रुटि। भगवान कहते हैं लेकिन यदि हम समता रखें, भाव की, मन में भाव की समता रखें, फिर ये छोटी मोटी त्रुटि जो होती है इससे नाश नहीं होता, विपरीत परिस्थितियां नहीं होती। हमारे यहां यज्ञ में हम हमेशा अंत में क्षमा प्रार्थना करते हैं प्रभु से, अप्रीति क्षमायन्ति, या फिर त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आवाहनम न जानामि, मुझे नहीं आता, न जानामि विसर्जनम, पूजां च न जानामि, पूजा भी नहीं करनी आती मुझे। क्षमस्व परमेश्वर, क्षमा करें मुझे। भाव है, भाव की समता है। अब मान लीजिए कि आपने यज्ञ का आरंभ ही ऐसे किया कि मैं तो कर दूंगा गलती, क्या फर्क पड़ता है, बाद में मांग लेंगे माफी, तब आप में भाव की समता नहीं।
भाव की समता क्या है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से स्थापित हो जाएं। अब यदि उससे कोई गलती हो भी गई, अब वो भाव की समता में ही आपने कर्म किया है, बैलेंस में रहकर कर्म किया है। आप ये नहीं सोच रहे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। आप अपने तरीके से पूरा का पूरा 100% दे रहे हैं, आपने अध्ययन किया है। अब यदि कोई त्रुटि हो गई तो मैं उसकी क्षमा मांग लूंगा, निर्मल भाव से मेरा काम बन जाएगा। हमारे जीवन में हम एक बहुत गलत काम करते हैं। हम गलत काम क्या करते हैं, हम क्षमा को हमने ना एक टूल समझ लिया है, सॉरी को हमने अपना एक हथियार मान लिया है। करूंगा मन की, बोल दूंगा सॉरी। कॉर्पोरेट्स में ये बहुत चर्चित वाक्य रहता है, डू व्हाट यू वांट टू डू एंड देन से सॉरी। नहीं, डू व्हाट यू वांट टू डू नहीं, डू व्हाट इज नीडेड। करें वो जो आवश्यक है। सॉरी को टूल नहीं बनाना चाहिए, और इससे ही संबंध खराब हो जाते हैं। यही तो होता है, सॉरी मांग लेंगे यार क्या हो गया तो यहां भगवान ने समता की बात करी। अब ये समता किस में नहीं होती, ये समता का अर्थ क्या है? भगवान बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जो सकाम कर्म की भावना रखता है, यानी जो कर्म इस इंटेंशन से करता है कि मुझे फला फल मिल जाए, उसमें समता नहीं। अब यहां एक और प्रश्न आ सकता है कि ऐसे तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं जो किसी प्रयोजन से किए जाते हैं। महाराज दशरथ ने भी तो यज्ञ किया था अपने पुत्र के प्रयोजन से, तो क्या उनका सकाम कर्म था? इस हिसाब से तो फिर उनमें समता नहीं थी, उन्हें दंड मिलना चाहिए। इंद्र से जब अर्जुन ने दिव्यास्त्र मांगे, तपस्याएं की, भगवान शिव की, मां दुर्गा की, वो भी किसी फल के अनुरूप ही करी थी, तो क्या वो सब तपस्याएं विफल हैं, गलत है? हम घर में बहुत से यज्ञ करवाते हैं, अपने घरों में किसी प्रयोजन से कराते हैं, क्या वो गलत है? नहीं। यहां समता का अर्थ ये नहीं है कि सकाम कर्म का अर्थ है कि आप किसी कामना से कर्म ना करो। समता का यहां अर्थ है कि यदि आपको दुख आ गया तो आप ये मान के चलो कि वो दुख आपके शरीर को शायद लग भी जाए, पर आपके अंदर आत्मा को कोई दुख नहीं लग रहा है, वो इससे परे है। दूसरा भाव ये है कि दुख आया है तो चला भी जाएगा, इसी प्रकार सुख आया तो वो भी चला ही जाएगा। तो दुख में बहुत अधिक शोक की स्थिति ना हो और सुख में बहुत अधिक आनंद की स्थिति ना हो, वो है समता। अब मुंह उदास बनाकर बैठना नहीं है, लाइफ तो सेलिब्रेशन है, उसे तो मस्ती से जीना चाहिए। बड़ा सिंपल इसका एक उदाहरण बताते हैं संत लोग कि आपको भोजन करने की इच्छा है, पिज्जा खाने की इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा हो रही है, आपने पिज्जा खा लिया, आनंद लेके खाया, बहुत आनंद लेके खाया, अब खा लिया, पूर्ण हो गया, अब उस पिज्जा का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह है समता। आपके घर में किसी का देहांत हो गया, आपने वो दुख मना लिया, आप बहुत दुखी हो गए। एक समय आता है जब हम दुख नहीं झेल सकते, जैसे मुट्ठी को बंद करे रखें तो बहुत देर तक नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि दुख हमारी नेचर नहीं है। हमारी नेचर प्रसन्नता है, प्रेम है। आप देखिए कितना व्यक्ति दुखी हो जाए वो परेशानी होता जाएगा, वो कहेगा मुझे इस दुख से पीछा छूटे भगवान। कैसे दुख से पीछा छोड़ूं? कभी कोई नहीं कहता मुझे सुख से पीछा छोड़ना है, पर मान लीजिए दुख आ गया, आपने वो दुख मना लिया, पर एक समय आएगा आप उस दुख से लड़ रहे होंगे, आपके जीवन को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा दुख। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपको वो दुख त्यागना होगा। अधिकाधिक दुख, अधिकाधिक सुख की चेष्टा समता को खत्म करती है। इस मोमेंट पर क्या आवश्यक है, दुख है या सुख है, और उसके बाद इस मोमेंट के बाद वो फीलिंग नहीं रहनी चाहिए, ये है समता। तो दशरथ जी ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया
तो उस समय उनके मन में एक कामना थी कि मुझे ये पुत्र मिल जाए, लेकिन उनके मन में ये फीवरिशनेस, ये ज्वर नहीं था यदि ना मिला तो क्या होगा। ये है समता। इतनी आ जाए हमारे पास समता तो हमारा काम ही बन जाए। अब ये समता कैसे आएगी? तो भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। तुम बस सिद्धि असिद्धि में सम होकर, योग में स्थित होकर कर्मों को करो। पतंजलि योग सूत्र में भी यही आता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। प्रश्न आ सकता है, आपने तो कह दिया कि समता में रह के करो, आएगी कैसे? आएगी कैसे वो समता? स्थिर और अस्थिर कब मिटेगा? सिद्धि और असिद्धि को मैं एक कब जानूंगा? फिर भगवान बहुत से श्लोकों में उसका उत्तर देते हैं, जो बिल्कुल वही उत्तर है जो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। मन क्या करने को कह रहा है उसके अनुसार न चल के जो सही है वैसे चलना, ये योग है। और भगवान कृष्ण से अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हो कि एकदम स्थित प्रज्ञ हो जा, स्थित मनुष्य की तरह, कैसे हो? पर अर्जुन ने बड़ा प्यार से यह प्रश्न पूछा, बड़ा सोच समझ के, बड़े ढंग से यह प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा, आपने कहा यह स्थित प्रज्ञ कोई तो व्यक्ति होता है जिसकी प्रज्ञा स्थित है, मतलब इधर उधर नहीं जाती, जो बैलेंस्ड है, फोकस्ड है। ये दिखता कैसे है? ये चलता कैसे है? ये विचरता कैसे है? ये रहता कैसे है? कि आपने तो बोल दिया, पर आप मुझे स्पष्ट मानवीय शब्दों में तो बताएं कि मैं भी तो जानूं मैं स्थित प्रज्ञ हूं भी या नहीं। और यदि मैंने कभी इस प्रकार का व्यक्ति देखा हो तो मैं समझ सकूं कि मुझे उसके जैसा बनना है। उपमा के लिए पूछ रहा है वो, एनालॉजी समझना चाह रहा। किस आसान शब्दों में बता दें भगवान, आसान शब्दों में बता दें। भगवान कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ये वात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। कहते हैं, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसी काल में उसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है। उसी काल में उसकी स्थिर बुद्धि हो जाती है। अच्छा, जिस काल में साधक मन में आई कामनाओं का त्याग कर देता है। क्यों करना है त्याग? मेरी इच्छा है कि मैं आज रसगुल्ला खाऊं। क्यों करूं मैं इस कामना का त्याग? मेरा तो जीवन से रस ही निकल जाए। क्यों कह रहे हैं भगवान कि मैं इस कामना का त्याग कर दूं? नहीं बनना मुझे फिर स्थिर बुद्धि? नहीं, भगवान कहते हैं कामना का त्याग करने का अर्थ है कि आपने उस कामना को, उस ज्वर को छोड़ दिया। तो उसके लिए हमें यह समझना होगा कि यह कामना होती क्या है। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, वासना, स्पृहा, इच्छा, तृष्णा।
ये कामना के ही रूप है और सबका अर्थ अलग है। मुझे आईफोन चाहिए, मेरी इच्छा है, मुझे आईफोन चाहिए, यह है वासना। ध्यान से सुनिएगा। अब इसे थोड़ा और अगर हम स्थूल कर दें, बढ़ा दें, और हम ये कहें मुझे आईफोन चाहिए, बिना आईफोन के मेरा काम नहीं चलेगा। पहले हमने सिर्फ चाहा, आईफोन चाहिए। अनुकूल चीज की चाह करना वासना है, और प्रतिकूल चीज हट जाए उसकी भी चाह करना वासना है। लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। यहां तक पहुंच जाना यह स्पृहा कहलाता है। स्पृहा, ऐसी प्रतिकूल चीज मिट जाए, इसके मिटे बिना काम नहीं चलेगा, यह स्पृहा। अनुकूल मिल जाए इसके बिना काम नहीं चलेगा, या प्रतिकूल मिट जाए इसके बिना काम नहीं चलेगा, स्पृहा। अब इसको और प्रबल यदि कर दें, अब तो आईफोन मिल ही जाए बस, रुका नहीं जाता। आईफोन चाहता हूं, इसके बिना काम नहीं चलेगा, अब तो मिल ही जाए, यह इच्छा। ऐसी प्रतिकूल स्थितियां को भी हट ही जाए अब तो, इच्छा। और फिर इससे भी भयानक, जो सबसे ज्यादा स्थूल रूप होता है, अब एक और आईफोन मिल जाए, और मिलने के बाद और भी चाहिए, यह तृष्णा। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से कामनाओं की लिमिट का अंत नहीं है। अगर तू कामना कर रहा है तो कामना में सीमितता होनी बहुत आवश्यक है। यहां इसका अर्थ यह है कि जिस समय तू कामना को त्याग देगा, यानी कि उसकी असीमितता को त्याग देगा, उसकी असीमितता में नहीं फंसेगा, वासना, स्पृहा, तृष्णा, इच्छा में नहीं फंसेगा, उसी समय तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। हमारे साथ यह नहीं होता? यही होता है ना, चाहिए और चाहिए। अब कुछ महाज्ञानी सोचते हैं, अच्छा इस प्रकार से तो जीवन की ग्रोथ ही नहीं मिलेगी, इस प्रकार से तो हमें जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं। एम्बिशियस तो होना चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ज्वर नहीं आना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी कभी थोड़ा संतोष शब्द को गलत भाव में प्रयुक्त कर लिया कि संतोष होना चाहिए। संतोष का अर्थ यह थोड़ी है कि पुरुषार्थ ना करो। आपके घर में मासिक 50,000 रुपए के खर्चे की आवश्यकता है, आप 25 कमाते हैं। अब उस कारण से आप बादाम नहीं खा पा रहे, दूध नहीं पी पा रहे, रोटी ही खा रहे, सुबह रोटी चाय पी रहे, पोषण नहीं मिल रहा, लेकिन मन में चल रहा है संतोष होना चाहिए। यह संतोष नहीं है, यह आपका अपने पुरुषार्थ से भागना है, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको 25,000 से ऊपर कमाने से रोक दे। कम से कम उतना तो अर्जित करें जितना आपको, आपके परिवार को आवश्यकता है। तृष्णा तक जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। यह बात सच है कि कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, वो 10 लाख रुपए मासिक तो नहीं कमा पाएगा, उसको उसकी आवश्यकता भी नहीं है, पर 5 या 10 से शायद उसका काम ना चले, तो हो सकता है उसे 8 घंटे की बजाय 16 घंटे रिक्शा चलानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, वरना आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपका परिवार यापन नहीं होगा, आपके माता पिता की सेहत का ध्यान कौन रखेगा? कभी ऊंच नीच हो जाती है कुछ, क्या करेंगे? दवाई का भी पैसा घर पे नहीं है, फिर वही चोरी चकारी करेंगे। वही जो हमारा पहला प्रश्न आया था कि वो स्थितियां क्यों आई। पुरुषार्थ करना संतोष के उलट नहीं है।
संतोष में रहते हुए ही आप उत्तम पुरुषार्थ कर सकते हैं, और करना भी वैसे ही चाहिए, तृष्णा से रहित होकर। यहां प्रभु कहते हैं कि स्थिर बुद्धि मिल जाएगी तुझे, और जैसी तुझे स्थिर बुद्धि मिल गई, तेरे जो कर्तव्य हैं वो एकदम इस भाव से हो जाएंगे कि अब मुझे सिर्फ कर्तव्य करना है, क्योंकि करना है, कुछ काम है ही नहीं और फिर तू पाप से मुक्त हो जाएगा। फिर तुझे पाप नहीं लगता, क्योंकि आप कुछ गलत ही नहीं कर। फिर प्रश्न आता है ये करें कैसे? ये उसी समय कामनाओं से मैं रहित कैसे हो जाऊं? तो इन्हीं आने वाले श्लोकों में भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, और उसका एक ही सार है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया। क्या हो गया इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है? बहुत बहुत साधारण सा एग्जाम्पल देते हैं, और बहुत ही आजकल के समय में उपयुक्त भी है। मान लीजिए आप विवाहित हैं, और आप विवाहित पुरुष हैं। आपके सामने कोई स्त्री निकल गई जिसने थोड़े कम कपड़े पहने हुए हैं। अब उस सीन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हो गया वो तो चला गया। आप संसार में ये तो नहीं चला सकते कि मेरे सामने वही व्यक्ति आए जो एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहने। कोई भी आपके सामने आके चला जा सकता है। क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हैं? कोई पशु आपके सामने आके चला गया, कोई ट्रक आपके सामने आके चला गया, कोई बच्चा आपके सामने आके चला गया, कोई संत आके सामने आके चला गया। ये तो सब कोइंसिडेंसेस हैं या आपके प्रारब्ध हैं। सीनरी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दृश्य हम हमारे वश में नहीं। तो हमने देख लिया, विवाहिक पुरुष होने के नाते जो दृश्य हमारे सामने आया हमने उसको देख लिया। अब उससे हमारे अंदर भाव क्या उत्पन्न होता है? यदि वो भाव गलत है, काम जनित भाव है पर स्त्री के लिए, क्योंकि आप विवाहित हैं, तो ये गलत है। भगवान कहते हैं इंद्रियों पे काबू करना है, इंद्रियों को संभालो। आपके सामने जो दृश्य है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उससे जनित भाव पर आप अपना कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो मैंने देखा, बस देख लिया, हो गया। अब मेरे मन में नहीं चल रहा वो कि अरे रे, मेरे मन में नहीं चल रहा वो। जैसे ही मन में ये शुद्धता आ गई, और इसके लिए यत्न करना पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर तो गुणों से बना है। हम जो खाते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो भोजन करते हैं, हम जो हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, विचार लेते हैं, उन सब से हमारे रिएक्शंस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने से कोई गया, मन में कोई भाव नहीं उठेगा, उठेगा। उस भाव को सहज रूप से आप दबा सकते हैं क्या? छिन्न भिन्न कर सकते हैं क्या? उस भाव को एक दृश्य के रूप में देख सकते हैं क्या? अच्छा, आ गया, चला गया। ये है समता। बड़ा अभ्यास चाहिए इसके लिए। कैसे करेंगे अभ्यास? कर करके। शुरुआत कैसे करेंगे? छोटी छोटी चीज से। हमने अपने साथ एक प्रयोग किया। हमें भोजन का बहुत शौक है, बड़ी रुचि, तो और अलग अलग प्रकार का भोजन। तो शाकाहारी हैं तो गोलगप्पे से लेकर टिक्की तक सब खाने की इच्छा होती है, और कभी कभी कंट्रोल नहीं रह पाता। तो हमने सोचा कैसे कर, कि यदि खाली बैठे हैं तो चलो कुछ खा ही ले। तो हमने सबसे पहले एक प्रयोग किया कि यदि हम भोजन की मात्रा को नहीं घटा सकते तो हम भोजन के प्रकार को घटा देते हैं। तो मैंने जंक फूड खाना बंद कर दिया कि यदि इच्छा है ना, एक रोटी और खाऊंगा। उसी समय इच्छा नहीं हो रही, 15-20 मिनट बाद, आधे पौने घंटे बाद इच्छा हो रही, एक रोटी और खाऊंगा। उससे हुआ क्या? एक तो जिस भाव से वो भोजन बना है, जिस शुद्धता से वो भोजन बना है, वो बुद्धि निर्मल कर गया।
तो अपने आप ही बाहर के भोजन की क्रेविंग कम होने लगी और अपनी ओवर ईटिंग कम होने लगी। सेहत ठीक हो गई। कभी कभी इधर उधर जा सकते हैं, चले जाते हैं, पर भोजन में और किसी पर स्त्री के बारे में गलत सोचने में बहुत अंतर है। किंतु इंद्रियों को कंट्रोल बहुत करना आवश्यक है। हमारे यहां संसार में इतना जो परेशानी हो रही है ना, इतना क्राइम बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है कि हमारा इंद्रिय निग्रह नहीं है, हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं है। हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। हम कितना देखते हैं ऐसे वीडियोस, चाइना में खासकर, कि कभी कोई पशु उठाकर किसी प्रकार से खा रहे हैं, उसको मारे, अलग अलग उनकी विधाएं हैं। हमने ये भी अभी देखा कि कोई बिल्ली है, उस बिल्ली का जो एक्सक्रीटा है, यानी उसका मल, उसके मल को सुखाकर उसकी कॉफी बनाकर लोग पीते हैं। ये क्या है? और इसको नाम देते हैं एग्जॉटिक फूड। और यही व्यक्ति हैं जो ये सब खाते हैं और बाद में बोलते हैं कि गौमूत्र गलत है, जिसमें इतनी मेडिसिनल क्वालिटीज है। देसी गाय के गौमूत्र में एक विशिष्ट समय पर वो होना चाहिए। समस्या यही है, हमारा अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं। जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये समझ आएगा। अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे वो कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं 8 घंटे की, तो क्या वास्तव में 8 घंटे की पढ़ाई हो रही है? हमारे फोन में बड़ा अच्छा फीचर है, इसमें सेटिंग्स में जाके एक चीज होती है डिजिटल वेलबींग। एंड्रॉयड फोन में, आईफोन में स्क्रीन टाइम होता है वो फीचर, आप भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। देखिए कितना समय आप व्यतीत कर रहे हैं अपने फोन पर, और फिर देखिए कि इतना समय आपको वाकई लगा था कि आप व्यतीत कर रहे हैं। और टीवी का समय तो अलग है। अपने आप ही ध्यान आने लगेगा कि अरे ये तो नहीं करना था, और ऐसा आने पर फिर मन शांत होना शुरू होगा। लेकिन हमें अभ्यास करना होगा, एक तत्व अभ्यास, रोज रोज, नित्य नित्य। रोज अभ्यास नहीं करेंगे यदि इंद्रियों के निग्रह का, तो काम नहीं बनेगा। आने वाले अध्यायों में भगवान यह भी बताएंगे कि उस अभ्यास को करना कैसे। अभ्यास तो हो गया, पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो अभ्यास करने में हमें सहायक हो सकती हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, विहाय कामान यसर्वान पुमान शचरति निःस्पृहा निर्ममो निरअहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, ममता रहित, ममता क्या है? किसी भी चीज के प्रति मोह हो गया, ममता। ममता का अर्थ है, मान लीजिए हम जिस चीज को अपने से जुड़ा हुआ मानते हैं, व्यक्ति, चीज, कुछ भी, तो उसके जितने भी कर्म और उसका जो फल है, उसे भी हम अपना ही मान लें, वो ममता होती है। केक हमें बहुत अच्छा लगता है, मैंने केक खाया, मुझे बड़ा मजा आया, क्रीमी फील हुआ, मुझे हुआ, आनंद आ गया मुझको, ये ममता है। आपको कहां आनंद आया? आपके शरीर को, जिह्वा को आनंद आया, जिह्वा से वो नीचे गया, आनंद खत्म हो गया। टेस्ट तो सिर्फ टंग का फीचर है। भगवान कहते हैं जो ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित, स्पृहा मतलब जो अभी हमने बात करी कि वो जो कामना है कि अभी मिल जाए जो चाहिए, जो ऐसे रहता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो द्वेष, राग द्वेष से छूट जाता है। उसको फिर छोटी मोटी चीजें ना विचलित नहीं कर पाती। आपको किसी ने आगे कुछ गलत बोल दिया, आपको फिर वो परेशान नहीं करेगी बात। अब इसका यह अर्थ नहीं है कोई आपको थप्पड़ मार जाए तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, ना ना ना। धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म के साथ आता है।
इसका अर्थ यह है कि यदि आपके साथ किसी ने गलत कर दिया तो आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। मन जब शांत होगा तभी आप ये सोच पाएंगे कि अब उसे ठीक कैसे करना है, वो दंड का अधिकारी है या नहीं, और कैसे दंड दिया जाए, उसे ठीक कैसे किया जाए। यदि आप विचलित हो गए फिर आप नहीं कर पाएंगे, फिर गलत काम हो जाते हैं। ये अपने लिए होता है। तो इस दूसरे अध्याय के हमने दूसरे भाग में बात करी कर्म के बारे में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे आपका अधिकार है। और हमने बात करी अपनी इंद्रियों को संभालो, इधर उधर आंख जीभ नाक जा रही। बहुत लोगों को इच्छा होती है ये परफ्यूम भी खरीद लें, वो भी परफ्यूम खरीद लें। बहुत परफ्यूम खरीदने का अर्थ है आपकी जो शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी नहीं है, अधोगामी हो, नीचे जा रही है। धीरे धीरे करके आपको डिप्रेशन आने लगेगा यदि आप बहुत ज्यादा परफ्यूम के बारे में उत्साहित पागल रहते हैं। अब यहां अर्जुन को कंफ्यूजन हो गई, जो आपको भी थोड़ी देर पहले हुई थी। भगवान ने यहां पर एक बात कही, श्लोक 49 कि बुद्धि योग अच्छा है कर्म से। अर्जुन ने यह सुना, अर्जुन बावरा सा हो गया। बुद्धि योग अच्छा है कर्म से। बुद्धि योग का अर्थ हो गया अर्जुन के लिए ज्ञान। तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान कह रहे हैं ज्ञान जो है वो कर्म से अच्छा है। भगवान क्या कह रहे थे? ज्ञान हो तभी तो अच्छा कर्म कर पाओगे। भगवान कह रहे थे सकाम कर्म से बुरा कुछ नहीं होता, इसलिए तू अपनी बुद्धि लगा, बुद्धि लगा। सकाम कर्म बेकार चीज है। लेकिन अर्जुन ने समझा भगवान कह रहे हैं बुद्धि लगा, अगर बुद्धि लगा ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कर्म बेकार है, कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। यानी अगर मुझे यह बात पता चल गई कि मैं आत्मा हूं, बस फिर कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अर्जुन एकदम कंफ्यूज हो गया कि फिर इन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात क्यों करी कि कर्म कर। ये तो आप बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति बना रहे हो मेरे लिए। फिर अर्जुन प्रश्न करता है कि हे केशव, यदि ज्ञान अच्छा है कर्म से तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते, क्यों मेरे से युद्ध करवा रहे? मेरे साथ साथ इनको भी ज्ञान बता दो कि सब आत्मा है, मान जाएंगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, सोचते हैं फंस गया ये। हर बार भगवान कृष्ण किसी अध्याय के अंत में कुछ इस प्रकार की बात कर जाते हैं कि अर्जुन और प्रश्न करे। फिर भगवान उसके प्रश्न का निवारण करते हैं, और यह निवारण वो कैसे करते हैं, यही हमारा तृतीय अध्याय है। अगले दिन की कथा में इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।